राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए आज की पावन कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो दोहा नंबर 40 के आगे बालकांड प्रथम सोपान से प्रारंभ हो रही है। इसके आगे की कथा हम और आप सुनेंगे। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान। ओ मेरे राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान के मंगलाचरण, भगवान का आवाहन, उसके बाद सुंदर कथा। आप सब दोहा नंबर 40 से जो ये गंगा, ये पावन सरिता, ये सरयू मैया बह रही हैं, इन पर सब लोग मंजन करें, पान करें और स्नान करें। इस राम कथा में आगे बढ़ेंगे। राम सिया राम जय सीताराम, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम प्रभु तुम आ जाओ। राम सिया राम मेरे राम, सीताराम मेरे प्यारे हनुमान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम राम राम, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु तुम दया करो, माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानय जानई न जानई, दया करो। बहुत सुंदर कथा। राम सिया राम। भैया YouTube पर तमाम साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और इसी चैनल में भैया हनुमान चालीसा के लिए आग्रह कर रहे हैं। कथा हो जाए उसके बाद हनुमान चालीसा भी होगी। राम सिया राम जय सीताराम, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम, जय सिया राम। कल के भाग में, इसके पहले जब कथा हुई तो उसमें आपने दर्शन किया कि श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर से पावन सरयू गंगा नदी की तरह श्री राम कथा बह निकली, और वो जाकर के भक्ति रूपी गंगा में मिल गई। तो राम कथा आगे चल दी है। सीताराम बाल चरित। अब तुलसीदास जी बाबा महाराज इस रामायण में कौन कौन से प्रसंग आएंगे, उसकी तुलना किस प्रकार से की है, उसकी उपमा किस प्रकार से कही है, हम और आप सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। हा जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो
प्रेम कर लो राम से मेरे राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 40। अरे बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। न परानी परिजन सुकत मधुकर बारि बिहंग। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। ये जो रामचरितमानस की कथा है और रामचरितमानस कथा रूपी मानसरोवर से जो नदी निकली है उसमें चारों भाइयों के जो बाल चरित का वर्णन होगा वो इसमें समझ लीजिए खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। अरे बाल चरित चहु बंधु के, चारों भैया के बाल चरित्र जो सुनोगे आप तो ये समझो ये मानसरोवर के खिले हुए कमल हैं, गंगा नदी के पावन किनारों पर लगे हुए कमल हैं। और अरे रपरानी परिजन सुकत, आगे प्रसंग आएगा उसमें श्री महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और उनके कुटुंबियों की कथा होगी। ये मान के चलिए कि उनके जो सत्कर्म हैं वो भ्रमर और जल के पक्षी हैं। ये नदी है, इसमें स्नान करिए, पावन नदी है, कौन सी राम कथा रूपी नदी। फिर सी स्वयंवर हाँ कथा सुहाई, भैया सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका तुलसी बोले, केवट कुशल उतर सभी बेका तुलसी बोले। अब इस रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है, कितनी अच्छे उपमा अलंकार दिए हैं। कह रहे हैं सीता जी का जो स्वयंवर की सुंदर और पावन कथा हम और आप सुनेंगे वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। जय हो। और नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सब विवेका। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न आएंगे इसमें, वो इस नदी की नावें हैं। सीता का स्वयंवर नदी में पड़ रही छांव है और जो सुंदर और विचारपूर्ण प्रसंग आएंगे ये सुंदर नावें हैं और उनके विवेक उत्तर ही चतुर केवट हैं। जो समझ लीजिए तुलसीदास ने इस महाकाव्य की रचना की और इस रचना करके यह समझाने का प्रयास किया कि भगवान श्री राम के पावन चरित्र की जो कथा है वह कथा श्री राम चरित्र के गुणमान सरोवर से निकलकर एक नदी की तरह बह रही है, ये समझाने का प्रयत्न किया है। हरे सुनी अकुथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस पावन नदी में, इस राम कथा रूपी पावन नदी में इस कथा को सुनकर के जो भक्त लोग पीछे चर्चा करेंगे, जो चर्चा होती है अथवा जो चर्चा होगी वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज जैसे लगत शोभा पा रहा है। जो कथा सुनने के बाद जो भक्त लोग चर्चा करेंगे वो नदी किनारे जो पाथ बना होता है समझ लो उस पर यात्री जो चलते हैं वो ये कथा जो चर्चा होगी, जो चर्चा चलेगी उस पावन श्री राम रूपी कथा के किनारे होंगे। परशुराम का क्रोध घोर धार भगुनाथ निशानी। जब आगे कथा बढ़ेगी इस कथा में परशुराम के क्रोध की चर्चा होगी। जब क्रोध की चर्चा हो तो ये समझ लेना कि ये भयानक धारा है। फिर रामचंद्र जी जब उसके उत्तर देंगे तो सुंदर बंधे हुए घाट हैं। राम सिया राम। ये कथा अभी प्रारंभ नहीं हुई है। तुलसीदास जी इस कथा को, श्री राम कथा को
पावन गंगा नदी से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी स्नान करने से तन और मन की शुद्धि होती है, और इस ग्राम रूपी कथा में स्नान मज्जन करने से आत्मा की शुद्धि होती है, परम गति की प्राप्ति होती है। सानुज राम विवाहु छाहु, अरे सो शुभ उमग सुखद सब काहू। हो कहत सुनत हर सही पुल काही, कहत सुनत हर सत पुल काही, ते सुखती मन मुदित नहाही। देखिए तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर उपमा दी है। श्री राम कथा रूपी नदी बह रही है। जब इसमें प्रसंग आएगा श्री राम के विवाह का, तो विवाह का जो उत्साह है उस इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है। जब उत्साह से पूरा जनकपुर लबालब हो जाएगा तो समझ लो नदी में राम कथा में बाढ़ आ गया है, जो सभी को सुख देने वाली होगी। इसके कहने सुनने में जो व्यक्ति इसको कहता है, जैसे हम कह रहे हैं, अनेक कथावाचक कह रहे हैं, जो लोग प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, इतने लोग जितने सुन रहे हैं, 1 आध लोग, 10 लोग, 20 लोग, तो वो जो कथा सुन रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में, इस संसार में पता नहीं कहाँ कहाँ कथा होती है। जितने लोग सुन रहे हैं और जो कह रहे हैं हर्षित और पुलकित होते हैं। जब वे इस कथा में हर्षित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं। कथा में आनंद न आवे, मन न लगे, कहने में आनंद न आवे, सुनने में राम कथा में आनंद न आवे, मन पुलकित ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि आप पुण्यात्मा नहीं है। अपने आप का देखे तो अपने आप सर्टिफिकेट बना लो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा को कहने में अगर आनंद नहीं आ रहा, राम कथा के श्रवण करने में आनंद नहीं आ रहा, तो वह पुण्यात्मा है ये नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष हैं वो भगवान की जब कथा होती है ना, तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। और पुण्यतमा पुरुष इस नदी में खूब स्नान करते हैं। जैसे गंगा जी में जाकर के लोग कितना बालकों की तरह किलकारी मार मार के जय हो मैया डुबकी लगाते हैं, ऐसे ही इसमें गोते लगाना है पुण्यात्मा पुरुषों को। राम तिलक हित मंगल साजा, हरि परब जोग जनु फिर जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परे जा सुफल विपत्ति घनेरी। अब इस रामचरितमानस में देखिए कैसे कैसे प्रसंग आएंगे। बाबा ने एक एक प्रसंग को ध्यान में देते हुए पहले इसकी प्रसंग लिखा है। राम तिलक कथा के मध्य फेसबुक पर आदरणीय बहन माया मनोरमा अवस्थी और वीना मिश्रा जी फेसबुक में जुड़े हैं। तमाम साथी हमारे यूट्यूब पर भी रहते हैं। तो कह रहे हैं बाबा कि आगे जब कथा राम तिलक की होगी, राज तिलक के लिए 7 तैयारियां होंगी, वो कथा आएगी। वो मानो इस पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। जैसे संगम पर आजकल बहुत लोग इकट्ठे हुए, तो जब राज तिलक की तैयारी होगी तो ये मान के चलना कोई पर्व है और उस पर्व पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फिर वो कैकेयी की कुबुद्धि का वर्णन होगा, तो समझ लीजिएगा राम कथा रूपी नदी में काई की तरह है। काई लग गई है जिसके फलस्वरूप बड़ी विचित्र विपत्ति आ गई है। तो राम कथा रूपी गंगा बहने जा रही है और इसमें प्रथम फल प्रसंग का नदी को तुलनात्मक करते हुए बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। हमने आपने कई बार रामायण पढ़ी है, लेकिन इस तरह से अर्थ न हमने समझा और न आप लोगों ने समझा होगा। बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे जब कथा और आगे बढ़ेगी तो भरत चरित्र आएगा।
भरत जी को जब तक सुनेंगे कि अब राम जी वन चले गए, तो वहां से भरत चरित्र स्टार्ट हो जाएगा। तो वह चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, ऐसा समझ लो कि राम रूपी कथा बह रही है। भरत चरित्र आया तो नदी के किनारे यज्ञ होने लगा। बोले भरत बुला ले यज्ञ है। और कलि अघ खल अवगुण कथन जे जलमल बग काग। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल और कीचड़ है। ये राम रूपी कथा की नदी बहने जा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, हर कीरत सरित छहुरित रूरी। समय सुहावनी पावन भूरी। हिम किम हरे हिम, हाँ हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु। भाई शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। ये कीर्त रूपिणी नदी, राम कथा रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर रहती है। 4 तो सुनी थे, 6 ऋतुओं का वर्णन बाबा कहते हैं। 2 और है, एक बसंत ऋतु है, एक कोई ऋतु है। 6 ऋतुओं का वर्णन करते हैं। 6 नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। तीरथ सरित 6 ऋतु रूरी। और समय सुहावन पावन पूरी। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। चाहे जिस समय कथा सुनो, सुबह सुनो, शाम सुनो, रात को सुनो, दिन को सुनो, चाहे जब सुनो। 6 ऋतुओं में 24 घंटे चाहे जिस समय इस राम रूपी कथा में स्नान करो। ये परम सुहावनी अत्यंत पवित्र है। और इसमें जब शिव पार्वती का विवाह आएगा, शिव पार्वती जी में का साथ वर्ण होगा, तो समझ लेना हेमंत ऋतु की तरह है। श्री राम जी का जो जन्मोत्सव का कथा आएगी, तो समझ लेना ये शिशिर ऋतु की तरह, जाड़े की सर्द रात की तरह है। हरे बरनब राम विवाह समाजू। सोमुद मंगल, हरे सोमुद मंगल मैं ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बनवासु। अब ऋतुओं के साथ तुलना की है, राम कथा की ऋतुओं के साथ तुलना की जा रही है। हरे ग्रीष्म दुसह राम बनवासु। हरे पंथ कथा खर आतप पंथ कथा खर आतप पवनु। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु। श्री रामचंद्र जी के जब विवाह का वर्णन होगा, तो ये मान के चलिएगा कि बहुत आनंददायक ऋतुराज बसंत आ गया। देखिए, हर चीज का अनुभव कराएगी ये कथा। और उसके बाद जब भगवान का दुसह वन गमन का दुख का वर्णन किया जाएगा, तो समझ लेना मई जून की गर्मी है। दुसह दुख देने वाली गर्मी है। आपको हर ऋतुओं का आनंद आएगा। बस ध्यान से कथा को सुनते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए महाराज। आहा बरसा घोर निशाचर रारी। सुरकुल साल सुमंगलकारी। हरे राम राज सुख विनय बढ़ाई। विशद सुखद सोई शरद सुहाई। जब राक्षसों के साथ घोर युद्ध होगा, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जब घोर युद्ध चल रहा होगा राक्षसों के साथ, चाहे वो ताड़का हो, सुबाह हो, मारीच हो, खर हो, दूषण हो, चाहे जौन हो, रावण हो, मेघनाद हो, कुंभकर्ण हो, तो जब ये निशाचरों की लड़ाई का वर्णन आएगा, तो समझ लेना है वर्षा ऋतु आ गई है। और वर्षा ऋतु में बहुत तेजिस बरसात हो रही है। जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली वर्षा ऋतु हो रही है। देवता सुखी होंगे राक्षस के मरने के बाद। कितना उपमा अलंकार दिया है बाबा ने, कहाँ किस कथा को किस उपमा से जोड़ दिया। ये बाबा की बुद्धिमत्ता की जय हो। हरे राम राज सुख विनय बढ़ाई। फिर विशद सुखद सोई शरद सुहाई। रामचंद्र जी का जब राज्य काल का जो सुख आएगा,
वह कथा जब सुनो तो समझ लेना उनकी विनम्रता, उनकी बड़ाई जब होने लगे, ये प्रसंग आने पर ये मान के चलना सुंदर और सुहावनी शरद ऋतु है। मित्रों, शरद ऋतु वास्तव में बड़ी सुहावनी, चाहे जहाँ ओढ़ पड़े रहो कोई टेंशन नहीं। गर्मी में तो तमाम उपकरणों की आवश्यकता है। सती शिरोमणि फिर सी गुण गाथा, हरे सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस अजिबरन न जाई। भैया, जब सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा आएगी जरूर सुनिएगा। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। नदी बह रही है कथा की, और निर्मल और अनुपम गुण जो जल का, गंगा जल का है, वो सीता का जब चरित्र आएगा उसको सुनने से ऐसा अनुभव प्राप्त होगा कि आप बड़े सुंदर जल का पान करें। फिर भरत स्वभाव सुशीतलताई, भरत जी का जब स्वभाव का वर्णन इस कथा में किया जाएगा तो श्री राम कथा रूपी नदी की ये सुंदर शीतलता है मित्रों, जो एक सदा सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कथा को ऋतुओं से, नदी से, सरोवरों से तुलना करते हुए बाबा आगे बढ़ रहे हैं। बाबा बोले, अवलोकन बोलने मिलन प्रीति परस्पर हास, भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, जब ये कथा आएगी चारों भाइयों की तो साथ हम गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, तो चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, बात करना, एक दूसरे से प्रेम करने की जब कथा होगी मेरे मित्रों, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुर सुगंध है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो कथा आती है तो इस जल की मधुर सुगंध है। तो राम कथा इतनी पावन है मित्रों, अगर प्रेम पूर्वक सुन लोगे तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। उसके बाद तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं और इस राम कथा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, हरे आरती विनय दीनता मूरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, भैया आस पियास मनोमल हारी। ये राम कथा, ये राम कथा जो इसमें आर्त भाव है, दया का भाव है, प्रार्थना का भाव है, आरति विनय, मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता, जो दीन होकर के कथा को गाना, कथा को सुनना। दीनता मोरी, तुलसीदास जी कहते हैं मेरी दीनता, ये सुंदर और निर्मल जल का क्रम हल्कापन नहीं है, अत्यंत हल्का है। जैसे पानी पीने में भारी होता है और एक हल्का पानी होता है, तो सुखद हल्का पानी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ जहाँ प्रसंगों में भगवान के साथ मैंने आर्त भाव के साथ विनय की, इस राम कथा में दीनता के साथ प्रार्थना की है, तो इस राम कथा रूपी गंगा के जल की कोमलता है, निर्मलता है, हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है मित्रों, ये राम कथा रूपी जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है। आप राम कथा रूपी जल बड़ा गुणकारी है, जो खाली सुनोगे तो सुनने से ही बड़ा गुणकारी है। कैसे? आस पियास मनोमल हारी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। राम बाबा तुलसीदास कहते हैं ये जो राम कथा रूपी गंगा का जल है, ये सुनने से ही गुणकारी है। आस पियास मनोमल हारी,
और ये जल बड़ा ही अनोखा है, सुनने से ही गुण करता है। अर्थात आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। जो यह कथा सुनता है उसके मन के मैल दूर हो जाते हैं। लेकिन सुनते कितने प्रतिशत लोग हैं? राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। सुनिए भैया, ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। जो कथा सुनेगा ना, उसको भगवान श्री राम के चरणों में अद्भुत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, राम सुप्रेम ही पोषत पानी। ये भगवान श्री राम की कथा रूपी जल का पान करने से, अर्थात कथा को सुनने से श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। आपका प्रेम भगवान के चरणों में पुष्ट होगा कब? जब श्री राम की पावन कथा सुनेंगे तब। संसार और क्या फायदा है? जैसे बहुत लोग कहते हैं भैया फायदा क्या है? कलयुग में आदमी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो सबसे पहले फायदा पूछता है। दवाई खाने से पहले फायदा क्या है, ये करेंगे तो क्या फायदा है, तो कथा सुनने से क्या फायदा है? तो ये फायदा है भैया कि संसार के हरे भव श्रम शोषक तोष, हरे तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। इस कथा को सुनने से ये कथा आपके जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है। अर्थात अगर हृदय से भगवान श्री राम की कथा को सुनोगे तो हो सकता है कि आपको बार बार जन्म न लेना पड़े। हो सकता है कि आप ये उदर की तृष्णा से, उदर के कष्टों से बच जाएं, क्योंकि गर्भ में रहने से बहुत तकलीफ होती है साहब। 9 महीना बालक मल मूत्र में लिपटा रहता है, चारों तरफ उसके रहता है, उसी में घूमता रहता है प्राणी। प्राण आने के बाद भी माता के गर्भ में जितनी तकलीफ होती है, तो या तो बालक ही उस बात को समझ सकता है, हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन अब भूल गए, क्योंकि जन्म के बाद उस कष्ट को भगवान के द्वारा भुला दिया जाता है। अगर वो कष्ट आज याद हो तो हम लोग भगवान को कभी भूलेंगे ही नहीं। बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उस गर्भ के दुख को भूल जाते हैं, इस माया रूपी संसार में विचरण करने लगते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने हमको 2 महीने का गर्भ रूपी नरक कम भुगताया है। ये भी भगवान की कृपा है। हम तो 7वें महीने में हो गए, इस दुनिया में 7 महीने में आ गए भैया, तो हम 2 महीने का नरक कम भुगते हैं। ये भी मेरे राघव की परम कृपा है। गर्भ का कष्ट सबसे कष्टकारी होता है, तो राम कथा जो सुनता है तो बार बार का जन्म लेना और मरना ये छूट जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देती है राम कथा। आप कथा सुनने लगो तो आपसे पाप कम होने लगेंगे, ज्यादा पाप कर ही नहीं पाओगे, कोशिश करोगे होगे नहीं। भगवान की कृपा हो जाती है तो पाप नहीं हो पाते। अरे जिन यही बारिन। और कथा क्या काम करती है, कथा से क्या फायदा है? तुलसीदास जी फायदा पहले बता रहे हैं, करे कथा बाद में सुनाएंगे, पहले कथक फायदा सुन लो। कथक फायदा सुन लो। बाबा बेचारे सोच रहे थे कि कोई कथा ही फायदे के चक्कर में सुने, क्योंकि कलयुग में बड़ी घटना, बड़ी विचित्र बात है कि जब फायदा दिखता है तब फिर आदमी मन से सुनता है। तो बाबा ने कहा
तुलसीदास जी ने कहा, मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी 452 साल पहले कथा ये लिखी गई है। अरे काम को है मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए के। बाबा कहने लगे, भैया क्या फायदा कथा में है, राम कथा तुम लिख रहे हो, ये सुनेंगे क्या फायदा। आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी और कोई हमारे रासेल एजेंसी के भाई हैं, कोई मंगल सिंह हैं, सब लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। आदरणीय श्री रजत शेखर जी भी कथा में जुड़े हैं। आदरणीय श्री अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी भी कथा में जुड़े हैं। बहन मनोरमा जुड़ी हैं। तमाम लोग कथा सुन रहे हैं। सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। काम को मदमोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। ये जो कथा है, राम कथा रूपी नदी जब बह रही होगी, इसको सुनने से, इसका पान करने से, यह जो भगवान कथा रूपी जो जल आपको मिलेगा, वो काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री राम कथा सुनो, आपका क्रोध कम होने लगेगा अपने आप। काम की इच्छा कम होने लगेगी। आहा, जो बहुत कामी लोग हैं वो कथा को सुने तो उनके अंदर काम की भावना कम होने लगेगी और धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती है। आपका मद समाप्त हो जाएगा। संसार के प्रति जितना मोह है, जिसके कारण जीवात्मा दुखी रहती है, राम कथा को सुनने से मोह की समाप्ति हो जाएगी और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। राम कथा को सुनने से आपके हृदय में, आपके मन में, हमारे और आपके दिमाग में निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाबा ने लिखा है, मिटहि पाप परिताप ही एके। और आदर पूर्वक अगर इस कथा को सुना, पान किया, स्नान करने से और इसको हृदय में बसाने से, और हृदय में रहने वाले जितने पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, सब मिट जाते हैं राम कथा रूपी नदी में स्नान करने से, राम कथा रूपी जल को पीने से। अरे जिन यही बार न मानस धोए। बहुत सुंदर कथा, बड़ा सुंदर अर्थ है। जिन यही बार न मानस धोए, हर ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी, अरे फिर ही मृग जिम जीव दुखारी। बाबा बोले, तुलसी जी बोले, क्या कहते हैं बाबा? जिन्होंने, जिन पुरुषों ने इस राम स्वेश रूपी से अपने जल, जो भगवान कथा रूपी है, राम कथा रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, अर्थात श्री राम कथा नहीं सुनी, वे कायर कलयुग द्वारा ठगे गए हैं, कलिकाल द्वारा। क्योंकि अगर कथा नहीं सुन रहे हो तो आपके ऊपर कलयुग का पूर्ण प्रताप है, आपके सर पर कलयुग बैठा है। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग में ठगे हुए जीव विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अब इस बात को और आराम से समझो भैया। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी, अरे फिर यही मृग जिम जीव दुखारी। एक होती है मृग तृष्णा। जैसे क्या होता है भैया, बहुत गर्मियों में जब सूर्य बड़ा प्रचंड होता है तो कभी कभी आप सड़क पर भी जा रहे होंगे गाड़ी से,
तो दूर में ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है। रेगिस्तान में रेत के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। उस रिफ्लेक्शन के कारण वहां रहने वाले मृगों को कई बार लगता है कि आगे थोड़ी दूर पर जल मिलेगा, थोड़ी दूर पर जल मिलेगा, और वो दौड़ते दौड़ते वहां जाते हैं, लेकिन वहां पर जल की प्राप्ति नहीं होती है। दुखी होते हैं, पछताते हैं, बेमतलब दौड़ के आए। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही हम विषयों के पीछे भागते हैं, विषयों के पीछे माया मोह काम क्रोध लोभ इत्यादि धन दौलत इत्यादि 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 विषयों के पीछे भागते हैं। जब अंत समय आता है तो भटक जाते हैं और भटक कर दुखी होते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। हम भी भटकते हैं, आप भी भटकते हैं। संसार का 99% व्यक्ति भटकता है, मृग मरीचिका में भटकता है, धोखे में रहता है और जीवन निकल जाता है। फिर पछताते हैं क्या किया। दोहा नंबर 43 बाल कांड प्रथम सोपान। आइए बाबा ने आगे लिखा, मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि अन अनवाय। बाबा ने कहा, सो मेरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाय। फिर बाबा कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास, देखो 43 दोहा हो गया। अभी राम की कथा है चल रही, लेकिन अभी पेवर राम की कथा नहीं। अभी तो बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके मैं कभी तुलसीदास सुंदर कथा कहता हूँ, और मैं श्री हनुमत दास महाराज अजय मिश्रा जी ये पावन कथा कहने का साहस कर रहे हैं। क्योंकि इतनी कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। ये कथा बड़ी अगम है, हमारी क्या हिम्मत है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की भवानी शंकर को स्मरण करके भवानी माता गौरा के चरणों में प्रणाम करके सुमिर भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुनाए, तो कथा को सुनाने जा रहा हूँ। अब रघुपति पद पंकरु, भगवान श्री राम के चरणों को अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बैर कर मिलन सुभग संवाद। अब कथा प्रसा प्रारंभ कर दी बाबा तुलसीदास जी ने और हमने और आपने। अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, हे भगवान श्री राम, मैं अब भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में को हृदय में धारण कर और भगवान का प्रसाद पाकर और भगवान का आशीर्वाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद कहने जा रहा हूँ। दोहा नंबर 43 से कथा शुरू हुई है। अब कौन सा भैया कथा, कौन दो मुनि मिलने जा रहे हैं, उनके बारे में सुनो। क्योंकि रामचरितमानस की कथा को बड़े ध्यान से, पावन मन से, बड़े शुद्ध चित्त से और बड़े श्रद्धा से सुनना चाहिए। अब कथा शुरू हो गई। बाबा आगे लिखते हैं, हरि भरद्वाज मुनि हरि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अजियति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना। परमार्थ पद
परम सुहाना परमारथ पर परम सुजाना। आइए कथा का पहला चौपाई 43वें दोहे के बाद बाबा तुलसीदास जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। कहा दो मुनियों के मिलन की पावन कथा सुना रहा हूँ। तो कौन मुनि है? भरद्वाज मुनि। हाजी बसही प्रयागा, प्रयागराज जगह है उत्तर प्रदेश में। एक प्रयागराज की जगह है जहाँ आजकल माघ मेला चल रहा है, जहाँ महाकुंभ हुआ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन मिलन है। प्रयाग कहते हैं जब दो नदियां जहाँ पर मिलती हैं, संगम उसी का नाम है गंगा यमुना सरस्वती। जहाँ पे तीनों हिल मिल जाएं, संगम उसी का नाम है गंगा। तीनों नदियां मिलती हैं, उस स्थान को प्रयागराज कहते हैं, जहाँ माघ का मेला चल रहा है, जहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज बेमतलब अड़े हुए हैं, मतलब नहीं है। अरे सब पैदल नहाने जा रहे थे तो तुम वहीं चले जाते। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो अपने आप को जबरदस्ती शंकराचार्य कहने लगे है, जबरदस्ती शंकराचार्य है भाई, अपने आप को जबरदस्ती शंकराचार्य घोषित किए हुए हैं। और वो रथ पर बैठ के जा रहे थे भैया, 1.5-2 करोड़ आदमी है। संत को तो निर्मल हृदय होना चाहिए, संत को तो पावन हृदय होना चाहिए, संत को तो दयालुता धारण करनी चाहिए, संत को परमार्थ का ध्यान चिंतन करना चाहिए, संत हृदय नवनीत समाना। वो संत महाराज पालकी पर जा रहे थे, पालकी। व्यवस्थापक गणों ने रोका, विवाद हुआ। आप लोग देख रहे हैं कितना परेशान है, कितना परेशान है बताओ। वही संगम, वही प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि रहते थे, बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष प्रेम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अजियति अनुरागा। अब आप समझिए, उसी प्रयागराज में जहाँ पर आज तथा कथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वे मतलब का भवकाल लगा के गंगा स्नान करने संगम की जा रहे थे। नहीं माने तो जो उनका होना था वही हो गया। भरद्वाज मुनि अरे बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अजियति अनुरागा। प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं, उनको राम के पदों में, राम के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में बहुत प्रेम है। और वे अरे तापस सम दम दया निधाना, ऐसे ऋषि होते हैं। वे तपस्वी हैं, निगृहित चित्त हैं, अर्थात अपने चित्त को निग्रह कर लिए हैं, मन को संतुलित कर लिए हैं। चित्त का निग्रह करना अर्थात अपने मन पर कंट्रोल कर लिया है, अर्थात अपने मन को बांध लिया है और जितेंद्रिय कहलाते हैं। और भैया दया के निधान है। कौन? भरद्वाज जी। अरे तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। ऐसे संत होते हैं, तथा कथित अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरह नहीं, दया के निधान है, परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं, दूसरों का हित करते हैं। अपने आप को जबरदस्ती शंकराचार्य नहीं घोषित किए। भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते हैं। माघ मकर गति। अब आइए भगवान तुलसीदास जी ने लिखा, अरे माघ मकर गति भाई जब रवि होई, माघ मकर गति। इस समय माघ मेला जो चल रहा है वो आज से नहीं चल रहा है,
रामायण के लिखने के कई हजार वर्ष पूर्व से चल रहा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, अरे सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी, माघ मकर गति। अब भैया देखिए, माघ के मेले की परंपरा है। जब माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, मकर राशि में आते हैं, तो तब सब तीर्थराज प्रयाग को आते हैं और देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अब वो जा रहे हैं रथ पर। कौन? तथाकथित शंकराचार्य। कौन? अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। गुरु जी के मरने के बाद शंकराचार्य का पद ग्रहण कर लिया जबरदस्ती, किसी ने बनाया नहीं। उन पर चल रहा है कोर्ट केस। और जब तब ये व्यक्ति सनातन धर्म के उल्टा पुल्टा संवाद करता है, उस व्यक्ति ने आदरणीय योगी जी को कहा है वो सीएम है ही नहीं, सनातन धर्मी नहीं है। अरे क्या कहें उस आदमी के बारे में, जो आराम से पुलिस वालों ने कहा था तब आप चले जाते पैदल पैदल। 50 मीटर पैदल नहीं चल पाया है। 50 मीटर। जो जनता जनार्दन 10-10 किलोमीटर प्रयाग में पैदल चल के श्रद्धा भाव से स्नान करती है, और ये अहंकारी 50 मीटर नहीं चल पाया है? क्या फायदा है ऐसी भक्ति से? क्या फायदा? रथ पर चढ़े हो, कहते मेरे दर्शन करने वाले लोग, और तुम्हारे दर्शन करके क्या मिलेगा जी? गंगा में स्नान करिए, कोई आबा बाबा को मत मानिए, पावन गंगा में स्नान करिए मित्रों, और भगवान के दर्शन करिए। आबा बाबा सब भ्रमित करते हैं। इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के ही तो देश बर्बाद हो रहा है। बैठा पालकी के ऊपर नहीं जा रहे थे, फिर मारा, दुर्गति हो रही है। वो समझ रहा है हमको सब सनातन धर्मी बात शंकराचार्य मान रहे हैं। गलत काम क्यों कर रहे हो? सब पैदल जा रहे थे, तुम भी चले जाते। नहीं गए तो झेलो। फिर क्यों उल्टा पुल्टा कह रहे हो? जहां 2 करोड़ आदमी स्नान कर रहा हो, वहां भगदड़ मचाने के लिए, वहां पर गड़बड़ होने के लिए आप रथ पर सवार होकर के जाओगे। फिर प्रशासन की गलती दे रहे हो, फिर सीएम को उल्टा पुल्टा कह रहे हो। प्रशासन का काम है व्यवस्था को संचालित करना। जहां सैकड़ों, हजारों, करोड़ों की भीड़ एक साथ जुट रही है, वहां पर सामान्य नागरिक की तरह जो स्नान करेगा उसी को पुण्य मिलेगा। गंगा जी पर तुम रथ पर जाओगे तो गंगा मैया तुमको पुण्य का भागी बनाएंगे, कदाचित नहीं बनाएंगे। इसीलिए तो उसके ऊपर डंडे लाठियां बरसे, क्योंकि तुरंत भगवान ने परिणाम दे दिया कि अभिमान के साथ तुम नहाने जा रहे हो, तो अभिमान करके तुम नहाने जाओगे तो तुम्हारी यही दशा होगी, चाहे जो हो। अरे स्वच्छ चित्त भाव से मैया की गोद में जाते, स्नान ध्यान करते, तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। सब तीर्थ, सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब आते हैं, सब सादर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अरे पूजी हे माधव पद जल जाता, परसिय खे बटू हर सही गाता। सब लोग आते हैं। सब लोग कहाँ आते हैं? हाँ, जय हो मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। सब लोग त्रिवेणी माधव के चरण कमलों को पूजते हैं। अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर
पुलकित हो जाते हैं। कहाँ? प्रयागराज में। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत पवित्र है, परम रमणीय तथा श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। सब दर्शन करते हैं। तहाँ हो ही मुनि हरदसीय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं और उसके बाद जितने ऋषि मुनि हैं, वो तब पहले के काल में वहाँ ऋषि मुनियों का समाज भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है, इकट्ठा होते हैं। फिर प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर भगवान के परस्पर गुणों की गाथाएं होती हैं। ऐसा प्रयागराज में आज भी होता है। यहाँ रामचरितमानस में नहीं लिखा कि आप काहे पे जाओ, काहे पे थे सिंहासन पे। कोई व्यक्ति सिंहासन पे कहाँ दिखा जाते हैं जर्नल स्नान में। लेकिन आज के कथा कथित साधु महात्मा अपने नाम को करने के लिए, अपने पद को ऊंचा दिखाने के लिए हजारों करोड़ों की भीड़ में सिंहासन पर जाते हैं। यही नहीं लिखा प्रातः काल चुपचाप जाइए, तीर्थराज प्रयाग के दर्शन कीजिए। यही इसकी परंपरा है। तहाँ हो ही राम सिया राम, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग। काहि भगति भगवंत कई संयुत ज्ञान विराग। फिर वहां पर जब सभा जुड़ती प्रयागराज संगम में, भरद्वाज जी के आश्रम में, आज भी सभाएं होती है धर्म सभा, लेकिन तब परोपकार के लिए होती थी, समाज के कल्याण के लिए होती थी। लेकिन आज जो हो रही हैं, आज जो कथाएं होती हैं, जुड़ते हैं लोग तो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। हम बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, ऐसा दर्शाने के लिए जुड़ती हैं। तब प्रयाग में सब संत महात्मा जुड़ते थे तो वहाँ सनातन धर्म की चर्चा होती थी। किस प्रकार का धर्म बढ़े, भगवान के चरणों में कैसे प्रीति हो, इस पर कथाएं होती थी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, भगवान ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते थे लोग। और ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते थे लोग प्रयागराज में। आज कहाँ है? आज सब अपना अपना झंडा ऊंचा करने में लगे हैं। झंडा ऊंचा रहे तुम्हारा, ये नहीं है रहे हमारा। हम बड़े हैं, बाकी सब ऐसे गए बैठे हैं, रथ पर जा रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, हम तो ऐसे सन्यासियों को धूर्त कहते हैं। ऐसे धूर्त लोग, जहाँ जनता जनार्दन पैदल जा रही है, वहाँ तुम रथ पर सवार हो। अब नोटिस आ गई है, झेलो। जब शंकराचार्य हुए नहीं, फर्जी अपने गुरु के मरने के बाद शंकराचार्य बना तथाकथित अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अब तुम्हारे उल्टी गिनती शुरू है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। आराम से जाइए, पैदल जाइए, भाव के साथ जाइए, भक्ति के साथ जाइए। संगम प्रयाग में स्नान कीजिएगा, अपने आप करिएगा, दूसरों को करवाने ये करवाइएगा, मौका दीजिएगा। ये है पुण्य, इसको कहते हैं। और लिखा है बाबा ने क्या, यही प्रकार भरी माघ नहाही। पूरे माघ महीने में सब स्नान करते हैं, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। फिर दोबारा सब अपने अपने आश्रम में चुपचाप चले जाते हैं। हाथी घोड़ा पालकी कौन लेकर के गया है? यहाँ कहाँ लिखा है कि कहाँ पर संत समाज लेकर के पालकियां जाता था?
ये आज के तथाकथित साधु जनता को भ्रमित करने के लिए, अपने को ऊपर रखने के लिए ये सब उल्टा पुल्टा काम करने लगे हैं। सब आराम से चुपचाप जाते थे, संत समाज जाते थे, लोग जान भी नहीं पाते थे, स्नान कर लेते थे, अपने आश्रम में आ जाते थे। प्रतिसंबत गति हो ही आनंदा, और हर साल बहुत आनंद होता था। कहाँ? प्रयागराज में। अरे मकर मज्ज गवन ही मुनि वृंदा, संपूर्ण विश्व के मुनि प्रयागराज में इकट्ठा होते थे। हिमालय पर तपस्या करने वाले तपस्वी प्रयागराज में इकट्ठा होते थे। साधु बाबा, नागा बाबा सब इकट्ठा होते थे। साल में एक बार मकर स्नान करते थे, चुपचाप आश्रमों में भगवान के चर्चा करते थे, परमार्थ का चिंतन करते थे, धर्म का चिंतन करते हैं और धर्म का संसद चलाते हैं, धर्म कैसे बचे इस पे चर्चा करते हैं और अपने अपने आश्रमों में पावन सुंदर तरीके से रहते हैं। कहीं लिखा है कि पालकी पे जाते थे? नहीं। कहीं लिखा है रथ पे गए? नहीं। ये सब बनावटी बाबा अपने आप के वजूद को बनाने के लिए, अपने आप लाइमलाइट में रहने के लिए सब करते हैं। और ये संत जो होगा उसको तो पहचान ही नहीं पाओगे आप। संत जो है जटा रंगाने से संत नहीं होता, बाल बढ़ाने से संत नहीं होता, मुंडा घुटा लेने से कोई संत नहीं होता, कपड़े बदल लेने पहनने से कोई संत नहीं होता। संत वह है संत हृदय नवनीत समाना, परहित सरिस धर्म न। वो पहले दूसरों के सुख को जो देख ध्यान में रखे, चाहे गृहस्थ हो, हम भी संत हो सकते हैं, आप भी संत हो सकते हो, कोई भी संत हो सकता है जिसका हृदय संतों की तरह हो। है घुटा लिया मुंडा, माला सब पहनते, गले मुंह पहनते, माथे में मतलब भेष बनाए हैं। देखो आप सब ये माला पहनते हैं गले में, और वो बाबा कथा कथित बन से माथे में माला डालते हैं, और भाषा उनकी देख लो कितनी प्यारी है। संत हृदय नवनीत समाना। संत जो होते हैं वो बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, किसी को पीड़ा ना हो। तो प्रतिसंबत गति हो हे आनंदा। ये तो कहो बे, आज प्रसंग आ गया है प्रयागराज का। बाबा तुलसीदास जी की आप लोग कृपा से वो चल रहा है, वो दिमाग में हमारे भी रहा बहुत देर तक। बहुत न्यूज हमने देखी, उनके साथ क्या अभद्रता हुई। अरे तुम्हें हाथ जोड़ रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा पैदल चले जाओ, बाबा अकड़े बैठे हैं। अभी ये अखिलेश की गवर्नमेंट जब थी तो ये मारे भी गए थे महाराज, अस्पताल हम भर्ती हुए थे, अस्पताल हम भर्ती हुए। अब गाय रक्षा, गाय रक्षा, एक संकल्प पकड़े हैं। अरे गाय सबकी माता है, सब चिंता कर रहे हैं, योगी जी पुनः चिंता कर रहे हैं, गौशाला इत्यादि बनवा रहे हैं। आप ऐसी बातें बोल बोल करके आप सबको बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हो, और जानते हो सनातन धर्म वाले हिंदू आपके साथ खड़े होंगे। अब इतनी बेवकूफ जनता नहीं है, समझदार जनता है। इसलिए संतों को योग्य है सरल रहें, संतों को योग्य है शांत रहें, संतों को योग्य है साधारण रहें, संतों को योग्य है दूसरे के कष्टों को पहले देखें। सब पैदल जा रहे हैं धक्का मुक्की खा के, गरीब से गरीब आदमी, और आप जा रहे हो पालकी पर। पालकी वो भी 50 मीटर की दूरी पर। यहाँ तुलसीदास जी लिखे हैं, अरे यही प्रकार मगवा, अरे यही प्रकार भरी मांग नहाही, अरे पुण्य सब निज निज आश्रम जाही, प्रतिसंबत गति होई आनंदा, मकर मज्ज गवन ही मुनि वृंदा। मकर में मांग भर नहा के सब अपने अपने फिर घर चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। देखो भैया, एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने धाम को चले गए, अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन एक ऋषि रुक गए। कौन? हरे जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज
राखे पद टेकी। सारे माघ मास में सारे संत समाज के लोग जुड़े, सारे संत अपने अपने आश्रमों में चल गए, जो जहां तपस्या करते थे वहां चले गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के चरणों को पकड़ करके रुक गए। याज्ञवल्क्य, हाँ याज्ञवल्क्य माने याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के चरणों में माथे को रख करके रुके और सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक याज्ञवल्क्य जी महाराज राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के चरणों को पखारा है। माघ मास में मकर के स्नान बीत जाने के बाद जब संत चले गए, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुक गए। उसके बाद भगवान भरद्वाज जी महाराज की बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सेवा की है, चरण कमलों को धोया है, पवित्र आश्रम पर बैठे हैं, पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के स्वेश का वर्णन किया है और फिर अत्यंत पावन कोमल वाणी से बोले, मेरे राम सीताराम। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ के रोक लिया। किसने? भरद्वाज जी ने। सब ऋषि मुनि जाने लगे तो याज्ञवल्क्य भी जाने लगे। भाई ऋषि मुनि आए थे भरद्वाज जी के आश्रम में, तो याज्ञवल्क्य मुनि भी जाने लगे। माघ मेला के बाद भरद्वाज जी ने चरण पकड़ के रोक लिया और भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु रुक जाइए, कहाँ जा रहे हो? सुंदर आसन बिछाया है, उस पर याज्ञवल्क्य जी महाराज को बैठाया है। भरद्वाज जी उनके चरण वंदना की है, चरणों को पखारा है कि महाराज आप मत जाइए। बारात विदा हो जाती है, जब कोई बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो जो बड़ा हितैषी होता है उसको लोग रोक लेते हैं, आप एक रात और रुक जाओ। बाकी जो जा रहे सबको बहना वहना बांधे विदा कर देता आदमी के, जाओ जल्दी संकट कटे। लेकिन जो प्रेमी आदमी होता है उसको रोक लिया जाता, साहब एक दिन और रुक जाते तो बड़ा अच्छा होता। ऐसे ही माघ मेला समाप्त होने के बाद सारे संत ऋषि मुनि भरद्वाज जी के आश्रम से जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ करके उनको रोक लिया है। फिर उनका बड़ा सम्मान किया है, बड़ा सम्मान किया है और बड़ी पवित्र और कोमल वाणी से हाथ जोड़ करके बोले हैं क्या? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत हो, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। लेकिन जो न कहूँ बड़ हो ही काजा। नाथ एक संशय बड़ मोरे। भरद्वाज जी ऋषि याज्ञवल्क्य जी महाराज को बहुत प्रेम पूर्वक उनका सत्कार करके रोक करके कहने लगे, हे नाथ मेरे मन में बड़ा संदेह है, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। याज्ञवल्क्य जी बहुत विद्वान थे, सारे वेदों का अध्ययन कर चुके थे। तो भरद्वाज जी कहने लगे, आप सब जानते हो, आप वेद के तत्व को जानते हो, आप 6 वेद सब शास्त्र जानते हो, मेरा संदेह का निवारण आप ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप परम ज्ञानी हो। इसलिए राम सिया राम जय सीताराम। लेकिन मुझसे कहने में एक मुझे लज्जा भी आ रही है, बहुत शर्म भी आ रही है। कहीं आप ये न समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं लाज इसलिए आ रही है कि आयु बीत गई हमारी, अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इतने साल से हम यहाँ इस आश्रम में हैं। हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, आपकी कृपा हो जाए, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए। हम ये कहने में इसलिए संकोच भी कर रहे हैं और लज्जा भी कर रहे हैं, और यदि नहीं कहता हूँ तो बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहूँगा। मैं अज्ञानी नहीं मरना चाहता, मैं भगवान के चरणों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, राम कथा को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। हे याज्ञवल्क्य जी महाराज। और भैया भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। संत कहाई अस नीति प्रभु, सुति पुराण मुनि गाव, हो हे न बिमल विवेक उर, गुरुसन किए दुराव। बहुत सुंदर बात लिखी है, और इसी दोहे पर हम विश्राम लेंगे। संत कहाई अस नीति प्रभु, कहने लगे हे प्रभु। कौन कहने लगा? भरद्वाज जी। किससे कहने लगे? याज्ञवल्क्य जी महाराज से। कि संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण सब बताते हैं, सब कहते हैं, वेद पुराण बताते हैं, मुनिजन भी यही गाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब गुरु जी के सामने आप या तो ज्ञानी बनोगे तो ज्ञान नहीं पाओगे, अगर आपका कोई गुरु है उसके साथ अपने मन के भेदों को छिपाओगे तो आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा शास्त्र गाते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी कहने लगे। अब यहाँ पर जो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच कथा होगी, वहां से राम कथा चल देगी। अब ये मान के चलो कि माघ महीने में प्रयागराज में मकर संक्रांति के बाद मकर गति होती है, जब ये चल रही है माघ मेला के बाद सब चले गए। उसके तत्पश्चात श्री राम कथा के बारे में याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी पूछेंगे और वहीं से कथा निकलेगी। बहुत अच्छा लगा। दोहा नंबर 45 पर हम लोग रुक रहे हैं। आगे की कथा कल होगी। 40 से 45 तक का 5 दोहों का आज हमने कथा कही। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो दर्शकगण हमको ऑनलाइन देखते हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। ऑफलाइन वालों पर भी बनी रहे, जो नहीं देखते उन पर भी बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, इसी में मेरा सुख है। ऐसी भावना के साथ अब ये कथा यहीं पर विराम लेती है। यूट्यूब पर तमाम साथी अब भी देख रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कराते रहिए और kथा को निरंतर जन जन तक पहुंचाते रहिए। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा, बारे से श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा। ये राम की कथा सुनने से मन की व्यथा मिलती है। आज संगम प्रयागराज की भी कथा आई। उस प्रयागराज में बताया गया कि समस्त मुनि ऋषि संत इत्यादि आते हैं, आदि अनादिकाल से वहाँ इकट्ठा होते हैं, माघ मेला में रहते हैं, हर दिन स्नान करते हैं और माघ मेला समाप्त होने के बाद घर चले जाते हैं। आज भी वो परंपरा जारी है, लेकिन आजकल बड़े लोग अपने अभिमान के कारण संत समाज को बदनाम कर रहे हैं। आदरणीय विमुक्तेश्वरानंद जी महाराज तथा कथित शंकराचार्य हैं, जबरदस्ती पद लिए पड़े हैं। वो सवारी से जा रहे थे। पूरे माघ मेला में कोई शंकराचार्य नहीं सवारी पर गया, सब पैदल जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। संत समाज को चुपचाप शांति से स्नान करना चाहिए। दंड लेकर के सिंहासन पर बैठ करके पब्लिक जहाँ ज्यादा हो, अरे बहुत सारे लोग मान सम्मान के साथ स्नान कर रहे थे, आपको भी कर लेना चाहिए था। 50 मीटर वो पैदल नहीं चल पाए और गंगा मैया ने ऐसा मन को बदला कि सैनिक पुलिसों को उनको स्नान नहीं करने को मिला मौनी मौत से। जब तुम अभिमान के साथ जाओगे, जब आप बहुत बड़ा आसन पासन लेकर के जाओगे, कभी भी माँ के पास, गुरु के पास, श्रेष्ठ के पास अभिमान को लेकर के नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो गंगा तो माँ है जी, गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ तीनों माताएं विद्यमान हो, वहां पर हाथी घोड़ा पालकी पर जाओगे है?
माँ के चरणों में जाना है जी, माँ की गोद में जाना है। वहां इतने बड़े भारी भरकम लाव लश्कर के साथ जाने से क्या फायदा? कौन तुम चुनाव लड़ रहे हो जो तुमको बड़ा काम करने को मिलेगा? और उसके बाद जब पुलिस ने रोका तो आप जाकर के उनके ऊपर इल्जाम लगाओगे, आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाओगे। ये 2 नंबर का आदमी है, 2 नंबर का संत है, बनावटी शंकराचार्य है और इसके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। हम ऐसे संत पंत को नहीं मानते और आपसे प्रार्थना है जो लोग सुन रहे हैं अर्थात सुनेंगे, ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहो कि बाबा आपको मकड़जाल में फंसा लेंगे, आपकी धन संपत्ति रख लेंगे, लुटिया थरिया बिक जाए सत्संग करो कहेंगे। खुद जेट प्लेन से चलते हैं, शुद्ध हाथी घोड़ा पालकी पे चलते हैं, शिष्यों को बेचारों को धन चूस लेते हैं, खटमल की तरह खून पी जाते हैं। किसी आबा बाबा को दान करने की जरूरत नहीं है, गरीब को दान करो, अरे अपने ऊपर खर्च करो। पैसा है तो खुद पर खर्च करो भैया। जब आत्मा में परमात्मा है, खुद खाओ पियो ऐश करो, उसके बाद में बचे तो गरीबों को दान कर दो तो ज्यादा बढ़िया है। ढोंगी बाबाओं के मत चक्कर में मत पड़ना, सब समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, न सामान्य जीवन जीते हैं। अरे भाई ठीक है, हरे राम सिया राम जय सीताराम, कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे श्री राम, अपने धाम सिधाई करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु। सादर शुभरात्रि। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चल कर लीजिए और मिलते हैं कल अगले भाग में, जब याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी प्रश्न पूछेंगे। भरद्वाज जी को उत्तर देंगे याज्ञवल्क्य जी महाराज। यही प्रश्नोत्तरी की पावन कथा कल होगी, तो उसमें आप सुनो, देखो कितना सुंदर लगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।